Hello everyone, welcome to our channel Chemistry Academy for IIT JEE and NEET. एडवांस रिवीजन सीरीज में आज यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन प्रैक्टिस पेपर 1 ऑफ आवर कोर्स थ्योरी थ्रू प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करने जा रहे हैं. होप इनके डिस्कशन से आप सभी को कॉन्सेप्चुअल बेनिफिट जरूर होगा. If you like our video, do not forget to like, subscribe and share our channel with your family, friends and peers. So let's see few snippets from our theory through problems में hydrocarbon chapter practice paper 1. Question number 2 is about the ozonolysis reaction. CH3 CH double bond CH CH3 इस पर ओजोन का एडिशन. तो ये रिएक्शन जो है इसको ही हम थोड़ा समझना हम चाहेंगे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 इसकी रिएक्शन जब ओजोन से होती है तो ओजोन कैसे बिहेव करता है. देखिए ओजोन जो है वो डायपोलर आयन के जैसे बिहेव करता है और CH3 CH CH CH3 इससे ये इस तरीके से अटैच होता है. ओके ये एक एंड माइनस और एक एंड प्लस. यहाँ एक एंड हम प्लस की तरह यूज कर सकते हैं और एक एंड माइनस. इस तरीके से ये रिएजेंट ये पर्टिकुलर स्टेज बनती है जिसे कहा जाता है मोलोजोनाइड. ओके दिस इज कॉल्ड मोलोजोनाइड. व्हेन दिस मोलोजोनाइड फर्दर ब्रेक्स एंड हाउ इट ब्रेक्स. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ डबल बॉन्ड ओ के लिए एंड ये बन गया यहाँ माइनस. तो ये जब फर्दर ब्रेक हो रहा है तो ये बना रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस O CH CH3 पॉजिटिव. दिस इज इट्स ज्विटर आयन. ये बना है ज्विटर आयन. नाउ दिस ज्विटर आयन हैज टेंडेंसी ऑफ अटैक as a dipolar ion again on the carbonyl. ये वापस से कार्बोनिल पर इस तरीके से अटैक करा और ये स्ट्रक्चर बना जो आपको एनसीईआरटी में नजर आता है. घर की तरह उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया होता है. ये है ओजोनाइट. नाउ दिस ओजोनाइट ड्यू टू डाइपोल रिपल्शन अल्टीमेटली ब्रेक्स अगेन. ये ओजोनाइट दोबारा ब्रेक करता है. हम नेट रिएक्शन जो एनसीईआरटी के में देखते हैं उसकी अगर बात करें तो वो तो ऐसे ब्रेक कर देता है ना. लेकिन एक्चुअल में जो ब्रेक होता है वो वाटर या किसी भी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक होता है. एक्चुअल ब्रेक इज समवॉट लाइक दिस. ये बन जाता है H2O2 और वो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O. 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड तैयार हो गए. ठीक है. अब यहां पर आप देखें तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है. ये दोनों कार्बन कायरल हैं. इनकी प्रेजेंस इनकी जो 2 CH3 हैं ये दोनों वेज या एक वेज और एक डैश इस तरह के यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसी हिसाब से उनके स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेंगे. ये जो ओजोनाइट बना है दिस कुड बी सिस और जब ये सिस होगा तो ये मीजो के फॉर्म में होगा और इट कुड बी ट्रांस. और ट्रांस जो है वो कायरल है तो ट्रांस डेक्स्ट्रो और ट्रांस लीवो. सो टोटल जो है इसमें यहाँ पर टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स आपको मिल सकते हैं. ठीक है. टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन अगेन. ये जिंक H2O वाली स्टेज यहाँ पर दे रखी है. अब ये जो जिंक होता है वो इससे ट्रीट होकर H2O plus ZNO बना देता है. Otherwise, this H2O2 would have oxidized aldehyde to acid. ठीक. So let us read the question again. Formation of A is an example of electrophilic addition reaction. Yes, this is an example of electrophilic addition reaction. That is correct. Right? Rearrangement of A to B involves nucleophilic addition reaction. Yes, this was A or this is B.
सो दिस रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बोनिल पर हुआ है, आंसर करेक्ट. Compound B can have 3 stereoisomers we just discussed, and compound B does not show stereoisomerism is incorrect. So answer for this question will be A, B, and C. Clear? Moving to question number 3. This is again a very important, very good question. This concept appeared in 2018 paragraph of JEE Advanced paper. क्या होता है इस रिएक्शन में? यहाँ दो चीज है. एक तो आपकी जो रिएक्शन हो रही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो NaHCO3 के साथ ट्रीट होकर RCO माइनस बनाएगा. ये रिएक्शन बिल्कुल यहाँ पैरेलली हम देखेंगे. H2O और CO2 रिलीज हो जाएगा. और दूसरी जो रिएक्शन होगी यहाँ पर कि ये जो अल्कीन पार्ट है, यहाँ पर साइक्लिक ब्रोमोनियम बनेगा, ब्रोमीन का एडिशन होगा. हम अपनी कंफर्ट के लिए 1 2 3 4 5 और इस ऑक्सीजन को मैं नंबर 6 कर रही हूँ, है ना, जस्ट फॉर आवर रेफरेंस, नथिंग मोर देन दैट. हम इसे रेफरेंस के लिए कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन में NaHCO3 है, तो ये 6 जो है एक्चुअल में माइनस चार्ज की तरह एग्जिस्ट करने वाला है. ये आपका बन गया Br पॉजिटिव 1 और 2 पर. ठीक, 3 4 5 6 2 3 4 5 पर क्या है? डबल बॉन्डो. 6 पर क्या है? अब नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन. अब ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम है, इस पर अटैक कैसे होते हैं? इस पर अटैक होते हैं मार्कोनिकॉफ अटैक. जो होंगे वो कैसा होगा? मार्कोनिकॉफ अटैक होगा. और अगर मार्कोनिकॉफ अटैक होगा तो दिस विल अटैक ऑन 2. इसका अटैक कहाँ होगा? 2 पर. और 2 3 4 5 पर डबल बॉन्ड हो. और ये 6 1 पर CH2Br is left. So this is our final answer. That is option A. ये option A है. So answer for this question is A. क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसमें हमने ये सीखा कैसे अल्कीन पर कैसे NaCO3 और ब्रोमीन में साइक्लिक ब्रोमोनियम बनाकर रिंग क्लोजर देखा जा रहा है. इसे कहते हैं साइक्लोलेक्टोनाइजेशन. लेक्टोन बन रहा है. साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड लेक्टोन्स. क्लियर? 11 is a numerical value question and a wonderful question. हमें क्या दिया गया है? अ हाइड्रोकार्बन A ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12. ए का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है कि इट इज C6H12. इट डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट. डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट मतलब देखने में उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें 1 लग रही है, बट उसमें अनसैचुरेशन नहीं है. सो उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि दिस हैज टू बी अ साइक्लिक कंपाउंड, है ना, क्योंकि अगर उसमें कोई भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है तो ये साइक्लिक कंपाउंड है. डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फॉर्मिंग कंपाउंड बी. ठीक है, नॉर्मल अल्केन हो सकता है. कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक KOH, मतलब ए की रिएक्शन इन्होंने कराई है विथ ब्रोमीन HNu, तो बन रहा है बी. बी की रिएक्शन ये करा रहे हैं विथ अल्कोहलिक KOH, तो बन रहा है सी. एंड सी ऑन ओजोनोलिसिस, इसका ओजोनोलिसिस करने वाले हैं, तो डी एज ओनली प्रोडक्ट. दिस फर्दर कंफर्म्स दैट इसके अंदर साइकिल होना चाहिए. साइक्लिक अल्कीन का ही ओजोनोलिसिस सिंगल प्रोडक्ट दे सकता है ना. 2 moles of the same compound is open chain symmetrical, but only single product, so it has to be cyclic. Compound D reduces ammoniacal nitrate. So इससे हमें पता चला कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए. ठीक, एंड गिव्स E गिव्स आइडोफॉर्म, मतलब इसमें कीटो ग्रुप भी होना चाहिए, मिथाइल कीटो ग्रुप भी होना चाहिए. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट लेंगे. ठीक,
उसके बाद जो P4O10 रिएक्शन है वो मैं बाद में करती हूँ। अब मुझे ये पता है कि ये C6H12 साइक्लिक होना चाहिए। सो लेट मी स्टार्ट दिस एज दिस कंपाउंड, लेट A बी दिस। क्योंकि अगर मैं साइक्लोहेक्सेन लूंगी तो मेरे पास आगे चल के ओजोन लिसिस पे एक अल्डिहाइड एक कीटोन नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड ही बनेगा, तो वो मेरी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सो आई विल नॉट टेक दैट एंड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ब्रोमिन HNO। ठीक, तो ब्रोमिन HNO की अगर बात करी जाए तो 3 डिग्री पर अटैक होगा, और ये अटैक हो गया ब्रोमिन का। नाउ इस ब्रोमिन पर अटैक के बाद इस पर अल्कोहलिक KOH की बात करी गई। अल्कोहलिक KOH की बात करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बना C का ओजोन लिसिस, तो यू विल हैव CHO डबल बॉन्ड O। ठीक, ये बना यहाँ पर CHO डबल बॉन्ड O। यहाँ ये हमारी स्टेज है D। अब इसमें कहा है कि D की रिएक्शन कराई गई है विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट तो कीटोन तो वैसा ही रहेगा, ये बन जाएगा COO माइनस। So this should be E. E can give iodoform and produces compound F. Iodoform, let us see NaOI ले लेते हैं हम। NaOI लिया तो ये वाली स्टेज भी क्या बनने वाला है, COO माइनस। तो let this be 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, COO माइनस, राइट। तो ये हमारा बन रहा है F। अब कहा गया है कि F ऑन ट्रीटमेंट विथ P4O10, एसिड्स की जब रिएक्शन कराई जाए P4O10 से, और अगर उनमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से स्टेबल अनहाइड्राइड है तो वो बनेगा। ओके, तो कैसे बनेगा आओ देखें। अज्यूम करो, लेट मी राइट, कि यहाँ पर H और H है, तो ये H2O से ऐसे बनेगा। ओके, तो कंपाउंड जो बन रहा है वो अनहाइड्राइड, इस तरीके का लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखें ये कैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग बनी है। हमसे पूछा गया है द सम ऑफ पाई बॉन्ड्स इन A to G, सभी में एडिशन करते हुए हमें आंसर को लाना है, तो हम एक एक का रिएक्शन एडिशन, एक एक पाई बॉन्ड एडिशन शुरू करें। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल पाई बॉन्ड जो है वो आ रहे हैं हमारे 9। गिवन है कि 3K है, तो K की वैल्यू सॉल्व करने पर आ रही है 3। ठीक, सो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होना चाहिए 3। आंसर इज 3। सो ये कुछ छोटी सी झलकियां हैं फ्रॉम आवर टोटल कोर्स के एक प्रैक्टिस पेपर से। होपफुली ये आपको हेल्पफुल रहेंगी। इसी तरह से हम आगे भी शेयर करते रहेंगे। पर अगर आप इसका पूरा लेक्चर और सारी प्रैक्टिस पेपर्स एंड देयर सॉल्यूशंस लेना चाहते हो तो प्लीज डाउनलोड आवर ऐप केमिस्ट्री एकेडमी। Link for this practice paper in the app is also shared in the description box. Thank you.